हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आप लोगों को अभी तक जो गवर्नमेंट बुक मैथ की एनसीईआरटी की पढ़ाई जा रही है उसमें से एक्सरसाइज एक ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई, 5 एक्सरसाइज पढ़ाई जा चुकी हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एक एफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, हमने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ जब हम करना शुरू करते हैं या कोई क्वेश्चन हम हल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी होता है कि उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैथ की एक खास बात होती है कि जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तब तक आप उसे कर नहीं पाएंगे, चाहे वो छोटा सवाल हो या बड़ा हो। हल करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है, तो आप लोग पहले सवाल को पढ़ें और समझें, उसके बाद ही हल करें। ठीक है, तो आप लोग जहां कहीं भी वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप लोग अपने पढ़ने की जगह पर बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। अगर आप लोग ऐसी क्लासों से बिलोंग करते हैं या ऐसी क्लासों में आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हल करना शुरू कर दीजिए और देखिए आप हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। कह रहे निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य जो सही हो उसे लिखिए। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, सही और गलत का जवाब देना है सिर्फ आपको। कह रहे -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए पहला -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या कह रहा है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। और ये सबसे पहले देखिए लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, इसमें देखिए कह रहा है नहीं है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि -6 और +6 क्या हो जाता है, 0, 0/7। तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि 0/7 या 0 जो होती है संख्या वो परिमेय संख्या होती है। और देखिए मैंने कल भी बताया था कि निगेटिव अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो उसका आंसर भी निगेटिव में हो जाता है, इसलिए इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही होगा वो इसमें हम क्या लगाएंगे, असत्य लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी निगेटिव में ही चला जाता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। कह रहे परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। कह रहे परिमेय संख्याओं में योग का, जैसे +5 है और उसका योग का तत्समक -5 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंस कह लीजिए या योग कह लीजिए। तो हाँ देखिए, इसमें एक बात समझिए, योग का तत्समक अवयव शून्य होगा तो बिल्कुल +5 और -5 अगर सॉल्व किया जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सत्य। तो दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। कह रहे परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो परिमेय संख्या योग जो है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा, आप लोगों का परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक जो तत्समक है वो नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा सही। अगला देखेंगे चौथा। कह रहा किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो कोई अगर संख्या ऋणात्मक है और उसका योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों को निकालना हो तो मैंने देखिए अभी बताया +5 अगर है उसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता है, -5 हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा किसी परिमेय संख्या, पांचवा है, किसी परिमेय संख्या में संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो घटाने का जो तत्समक अवयव है वो शून्य होता है, ये गलत है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1/5 है, उसका गुणात्मक अवयव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/1, 5 कट जाएगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल, अगर एक संख्या ऋणात्मक है, मान लीजिए -3/5 है, उसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालेंगे, योगात्मक देखिए निकालेंगे तो +3/5 होगा, लेकिन यहां पर कह रहा है गुणात्मक बताइए, तो ये हो जाएगा -5/3, यानी कि निगेटिव नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम भी निगेटिव नंबर ही होता है, तो ये भी सत्य होगा आप लोगों का। अगला है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0, बिल्कुल 0 -0 कह लीजिए या 0 + 0 कह लीजिए, उत्तर जो होता है वो 0 ही आता है। अगर किसी कोई संख्या 0, यदि अगर 0 जो है ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उनका सोल्यूशन जब करके देखेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी सत्य हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के सत्य और असत्य। अब बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 2, कह रहा है निम्नलिखित में अपनी अभ्यास पुस्तिका पर
उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5/12 प्लस डॉट 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 है बराबर -5/12। दूसरा है -4/5। पहले कह रहा है अपनी उत्तर पुस्तिका पर इसको नोट करिएगा, -4/5 माइनस फिर डॉट डॉट है बराबर 0। तीसरा देखेंगे 1/-2 घात है इसकी -1 और बराबर में डॉट डॉट डॉट। और चौथा देखिए -2/3 गुणे 3/4 और घात इसकी देखिए -1। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कह रहे हैं -5/12 में क्या जोड़ दिया जाए कि -5/12 ही रहे। तो किसी संख्या में जब उतना ही उत्तर निकालना होता है तो हम क्या जोड़ देते हैं, 0। तो -5/12 में 0 जोड़ देंगे तो -5/12 ही रहेगा। और कह रहे हैं -4/5 में से क्या घटा दिया जाए कि 0 आ जाए। तो किसी नंबर में से जब हम उतना ही घटाते हैं तब 0 आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4/5। तो -4/5 में से जब -4/5 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 0। अब यहां पर देखिए किसी भी नंबर की घात जब माइनस में लिखी होती है तो संख्या को उल्टा कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा -2/1 या -2। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले इसको हम हल कर लेते हैं। 3 3 कट गए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। यहां पर भी हो जाएगा -1/2 और देखिए पावर -1 लिखी हुई है तो यहां पर भी इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा था नोट अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग बता भी सकते हैं कि यहां पर जो है समझ में नहीं आया। तो पहला सवाल है 2/3 गुणे x बराबर 1। देखिए आप लोगों को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे तो जो हमारे पास x के साथ गुणांक होगा उसे हम पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर 1। 2/3 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 2 हर में जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x का मान 3/2। दूसरा देखेंगे -3/4 प्लस x बराबर 0। अब देखिए यहां पर भी उसी तरीके से हल करना है, x बराबर 0। ये माइनस के 3/4 पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +3/4। और किसी भी मान को जब 0 के साथ जोड़ते हैं तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए x का मान हो जाएगा 3/4। अगला देखिए करें x गुणे -5/4। तीसरा देखिए x गुणे -5/4 और बराबर में है आप लोगों के 1। तो देखिए ये तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहां से हम पक्षांतर कर देंगे तो गुणे 4 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे। तो देखिए नेगेटिव नंबर हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में नेगेटिव नंबर जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये हो जाएगा -4/5। माइनस नीचे भले ही लगा हो लेकिन आप जब उसको सोल्यूशन उसका करेंगे तो माइनस कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो उसे आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आप लोगों के सवाल बताए जा रहे हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए x गुणे -6/-7 बराबर 1। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से अभी आप लोगों ने लगाया 1 गुणे, यहां से नंबर जब पलट कर जाएगा तो -7 ऊपर चले जाएंगे और -6 नीचे, माइनस माइनस कट गया और 7/6 की जब 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7/6। क्योंकि आप लोगों ने गुणांक में पढ़ा होगा कि 1 जो है हर संख्या का गुणांक होता है कि या किसी भी संख्या की 1 से गुणा कराने पर उत्तर वही रहता है। आगे देखिए -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x। तो देखिए x का मान निकालना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को हल करना होगा। जैसे 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाएगा, तो उसको हम इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग पढ़ रहे हैं और यह उसका आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 6 -7/6 प्लस 7/6 बराबर कह रहा है x। देखिए आप लोगों को
अभी हमने योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हुई है और उसका योगात्मक प्रतिलोम जब हल किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 होता है, और 0 बराबर x, या कह लेते हैं x बराबर 0। इस तरीके से ये x का मान आ जाएगा हमारा 0। आप लोग देखिए ये मत समझिएगा इतनी जल्दी से बता दिया गया हम समझ नहीं पाए। कोई भी नंबर देखिए हर बराबर है, -7/6 और +7/6 योगात्मक प्रतिलोम में जब सेम नंबर हो और उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनका मान हमेशा 0 ही होता है। और इसमें देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जब मान सेम नहीं होते इसमें क्या होता है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे -5/4 है, यहाँ 4/-5 है, तो क्या होगा 5 कट गए, 4 कट गए। ऐसी स्थिति में x का मान हमेशा 1 लिखा जाएगा। ठीक है, x हो y हो कोई भी चरपद लिखा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि x लिख दिया गया तो x का मान है, y लिख देंगे तो मान बदल जाएगा, y होगा तब भी मान वही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, करण निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है योगात्मक। अभी हम उतनी देर से देखिए आप लोग योगात्मक प्रतिलोम पे ही बात कर रहे थे, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1/2। देखिए योगात्मक प्रतिलोम के बारे में मैं पहले चर्चा कर देता हूं थोड़ी, कि यदि मान लीजिए कोई हमारे पास परिमेय संख्या लिखी है माइनस में, तो वो जब उसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगी, और अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जो लिखा जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। यानी कि जो संख्या है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव सिर्फ चिन्हों पे पड़ेगा। यहां पर देखिए कोई चिन्ह नहीं था यानी कि प्लस था, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम हमने लिखा तो क्या हो गया, -1/2 हो गया। देखिए आप अगर 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं या 8 में पढ़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा वो सिस्टम नहीं है कि आप 6 में हैं तो पढ़ नहीं सकते, या 7 में आप पढ़ नहीं सकते, 8 में है तो ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी भी क्लास में आप इसे पढ़ सकते हैं, ये हर क्लास में होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 8 लिख दिया गया, ये तो एक क्वेश्चन है जो कछाट की बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये हर बुक में क्वेश्चन इस तरीके के मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा है -3/8। -3/8 यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस का लगा हुआ है। जब योगात्मक प्रतिलोम की बात आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा +3/8। अब प्लस चाहे आप लिखें या ना लिखें, चाहे तो आप 3/8 भी इसे लिख सकते हैं, ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगला है 0। तो तीसरा सवाल है 0। 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 ही होता है, तो 0 में 0 लिख देंगे। और चौथा सवाल है -4/-7। -4/-7 इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को शायद बहुत अच्छा ना लगे, क्योंकि ये देखिए पढ़ाई है, पढ़ाई में ज़्यादातर लोगों की रुचि नहीं होती है, ज़्यादातर लोग रुचि नहीं लेते हैं। ज़्यादातर आज का युग जो है मोबाइल में लोग अन्य चीज़ों में लगाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी लोग, जितने भी लोग 10, 20, 50 लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा ईश्वर उनकी हर इच्छा पूरी करे और वो जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं वो जरूर उस ऊंचाई पर पहुंचे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कई सारे रास्ते हैं, लेकिन आपने अगर पढ़ाई का रास्ता चुना है तो सबसे बेहतर है वो। और ये आप, मैं इतना बड़ा नहीं हो गया, मैं जो आप लोगों से कहूँ, आपके मम्मी पापा या आपके अन्य गुरु लोग जो हैं वो भी यही आपको बताते होंगे। ठीक है, भले ही आप हमसे ना मिले हों, लेकिन अपने मम्मी पापा से आप मिले होंगे, उन्हीं के पास रहते हैं, अपने गुरुओं से सीखा होगा। यही सब स्कूल में सिखाया जाता है, बताया भी जाता है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए -4/7 का भी लिखना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस माइनस दोनों में लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये है पॉजिटिव, और जब इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में -4/7। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को योगात्मक प्रतिलोम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या माइनस में लिखी हुई तो उसको प्लस में समझिएगा, और प्लस में लिखी हुई है तो माइनस में समझिएगा। ठीक है, लिखिएगा उसको जब भी लिखना हो। अब ये तो थी क्वेश्चन नंबर 4 की योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए अभी तक हम योगात्मक प्रतिलोम पर बात कर रहे थे और अब बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, देखिए पहले इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि जैसे कोई परिमेय संख्या -3/5 मान लीजिए लिखा है, और इसको हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम क्या करेंगे, ये जो -3/5 है इसमें कुछ भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। अब की बार देखिए यही एक खास बात है कि इसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, परिमेय संख्या जो हमारी है उसमें। तो क्या होगा, माइनस तो लगा ही रहेगा और परिमेय संख्या पलट जाएगी, यानी कि -5/3। तो ये हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखते हैं पहला सवाल है 8/13। देखिए 8/13, तो अगर हमें इसे गुणात्मक प्रतिलोम इसका लिखना है
तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर कोई परिमेय संख्या लिखी है तो हम उसको उल्टा कर देंगे, तो इसका जो सही मान हो जाएगा 13/8 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह में कोई मतलब नहीं, चिन्ह अगर यहाँ पर हम देखिए, अगर यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं तो ये फिर योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। -6/19, दूसरा देखिए -6/19। देखिए दो तरीके से आपको हो सकता है स्कूल में पढ़ाया जाए, दो तरीके हैं इसके, कि चाहे तो आप उसको 19/-6 भी लिख सकते हैं, ये 19 ऊपर चला गया, -6 पूरा नीचे चला गया, ये भी गुणात्मक प्रतिलोम। या आप -19/6 लिखना चाहें तब भी आप इसे लिख सकते हैं, ये भी आप लोगों का सही हो, क्योंकि निगेटिव संख्या ये भी है और निगेटिव ये भी है, दोनों नंबर निगेटिव ही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 17/-16, तीसरा है 17/-16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -16/17। देखिए यहाँ पर अब जो मैंने देखिए अभी बात की थी उसी के बारे में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर नीचे नंबर में माइनस लगा हुआ है, चेंज करेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा -16/17। अगला देखिए चौथा है क्वेश्चन -9। अब देखिए -9 परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल, जिस संख्या में हर नहीं होता उसमें हम 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -9/1, और जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-9, तो ये आप लोगों का हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, पांचवा देखते हैं 17। यहां पर भी देखिए वही कंडीशन है, हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो 1/17 हो जाएगा। ठीक है, अब छठवा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका आखिरी सवाल 2/5 × 9/4, 2/5 × 9/4। इसकी परिमेय संख्या लिखनी है, तो इसकी परिमेय संख्या अलग अलग लिखी हुई है और इससे हमको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको पहले हम देखिए, अगर हल हो रहा है तो हल कर देते, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 1 = 9 और 5 × 2 = 10। और जब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया 9/10 आ गया, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो इसको 10/9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब एक्सरसाइज 1F जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ये सब जान रहे हैं, जिसमें उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को और भी पढ़ने के लिए रह गया है, तो आप उसे भी देख लेते हैं। कह रहा सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सरल कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसे आप लोगों को हल करना है। सबसे पहले है -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 और गुणे -13/5। ये देखिए ये है। अब चाहें तो आप इसको लॉन्ग स्टेप में लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो भी इसको आसानी से आप उत्तर इसका बता सकते हैं। देखिए अगर कोई भी कितना भी बड़ा सवाल हो, A गुणे B गुणे C गुणे D गुणे 0 लगा हो, यदि किसी भी इस तरीके की सीरीज में कहीं पर 0 आ जाता है, चाहे कहीं पर भी आ जाए, तो उस पूरे समीकरण का मान जो होता है वो हमेशा 0 ही होता है। ये आप समझ लीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आप चाहें तो इसे हल करें, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं, और चाहे तो ना करना चाहें तब भी इसका मान आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, तब भी वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे -13/5 और गुणे 0। ठीक है, ये 0 20 से मैंने लास्ट में कर दिया। अब देखिए इसको काट देते हैं, अगर काटना चाहें आप लोग 5 से 5 काट दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से तो इसको काटने का कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बच भी गया, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 2 चक्कू 8 और 2 सत्ते 14। देखिए नीचे हमारे पास ऊपर बच गया 4 तियां 12, 12 तियां 36, 12 कम 12 और 15, -156/7 35 और गुणे 0। देखिए ऐसी सिचुएशन में भी जब आप 0 से गुणा कराएंगे, a × 0 प्रमेय पढ़ाई गई होगी, a × 0 = 0। जब भी किसी नंबर की 0 से गुणा कराएंगे तब भी उसका मान 0 ही आएगा। ये भी आप लोगों को प्रमेय पढ़ाई जाती है, तो इसका मान आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चाहे आप क्वेश्चन को हल करके 0 लिखिए, चाहे डायरेक्ट 0 लिखिए, आप किसी भी तरीके से लिखेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों का सही माना जाएगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर था हमारा एक्सरसाइज 1F परिमेय संख्याओं में, वो इतना सा ही था, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, गणित आप लोगों के समझ में आई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। और ताकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप
जैसे ही मेरा वीडियो यहाँ से अपलोड होगा आप लोगों के पास तुरंत आ जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, किसी भी क्लास में हो, आप पढ़ाई अपनी करें। और जब भी आपका नया कोर्स आता है उसमें आप किताब खोल कर देखिएगा क्या ये आप लोगों का क्वेश्चन है उसमें या नहीं है। बिल्कुल होंगे, मैंने कई वर्षों से पढ़ाया है, मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया, ये हर किताब में मिलते हैं, तो आप लोग जरूर लगाइएगा इनको, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।